कर मैंने सीने से जैसे वो खींच के चले जाए। ये लीजिए बेटा जी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय हाजिर है। अरे वाह वाह माँ, थैंक यू। अच्छा जी, अब ये बताओ कि तुम्हें नायला कैसी लगी? कैसी लगी क्या मतलब? मैंने कौन सा उसको पहली मर्तबा देखा है? पहली मर्तबा तो नहीं मिले हो बिल्कुल, लेकिन 4-5 साल का अरसा भी काफी होता है, और इतने अरसे में तो इंसान काफी बदल जाता है। अच्छा ये बताओ, प्यारी हो गई है ना? वैसे अम्मा, उस लड़की ने बहुत अच्छी चाय बनाई थी। क्या नाम क्या था उसका? तुम उसे चाय कहते हो? अच्छा अब ऐसा है कि तुम ये चाय पीकर बताओ, और ये बताओ कि अपनी माँ के हाथ की चाय कैसी लगी। वैसे अगर मुझसे सच सच पूछो ना, तो इतनी सड़ी हुई बदजायका से तो बिल्कुल नहीं पी गई। भरा कप मैं छोड़कर आ गई। अच्छा अब बताओ कि कौन सी वाली अच्छी है, ये वाली या वो वाली? चाय तो ये भी अच्छी है, वो वाली चाय लाजवाब थी। मजाक की आदत गई नहीं तुम्हारी? ठीक है। अच्छा लग रहा है। असल में मैं तुमसे माजरत करना चाहता था, इसलिए मैंने कहा कहीं बाहर चलकर बैठे। हाँ, किस बात की माजरत? वो उस दिन मैंने जोया के जॉब के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। तुम्हें बुरा लगा होगा, इसीलिए जुनेद वाली बात भी बस मैंने यूं ही कह दी। बात दरअसल यह है कि जुनेद बेटा है मेरा। उसने कभी भी मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं की, और जब उसने सोया के बारे में बात की तो मुझे लगा कि क्या लगा आपको सलीम साहब? शीरी, जो रवैया है ना जुनेद का, रूड, बदतमीज, अक्खड़, और वो यानी मुझसे ऐसा लगता है कि वो मेरी औलाद नहीं है। मैं उसकी औलाद हूं। आप अपने बेटे को ना समझने की कोशिश करें सलीम साहब। वो मिजाज का तेज है, जुबान का भी कड़वा होगा, बहुत हसास है, और दिल का बहुत अच्छा है। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि सिर्फ बुरा नहीं है वो। वैसे शीरी, सच सच बताना, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई बात तो नहीं है? क्यों होगी सलीम साहब? मैं आपको समझ गई हूँ। आप भी अपने बेटे की तरह हैं, मिजाज के तेज लेकिन दिल के बहुत अच्छे।
मुझ जैसी बेसहारा औरत का हाथ थामना कोई आसान बात नहीं थी। मतलब मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ, बहुत कदर करती हूँ आपकी। थैंक यू शीरी, तुमने मेरा दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब चलें, बहुत देर हो गई है। चलो। जोया, वो मुझे बात करनी है तुमसे। कोई बात नहीं सुननी तुमने। प्लीज प्लीज, सिर्फ 2 मिनट। तुमने सिर्फ मेरी बात सुननी है, 2 मिनट तो दे सकती हो ना? थैंक यू। वो मैंने कहना था कि नायला ने उसने जो कुछ कहा तुम्हें वो बिल्कुल गलत था, उसे नहीं कहना चाहिए था, और उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। सिर्फ माफी मांगने की जरूरत नहीं है और मेरे सामने कोई वजाहत पेश करने की जरूरत नहीं है। ज़ोया प्लीज, देखो तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है और मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बदल रहा हूँ, मतलब बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और बात, बस आखिरी। ज़ोया, मैंने तुमसे कहना था कि ये जो कुछ हुआ हमारे दरमियान, क्या तुम इसे भूल नहीं सकती? मेरा मतलब है, अगर तुम भूल जाओगी तो हम एक बेहतर। बस मेरे सामने एक और लफ्ज बोलने की जुर्रत मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मेरे सामने इतनी घटिया बात करने की? देखो ज़ोया, मुझे नहीं पता मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब कुछ, लेकिन कसम से यार, तुम्हें इस तरह अपने सामने देखता हूँ ना तो कुछ होता है मुझे। जब तुम मेरे सामने आती हो मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ। प्लीज ज़ोया, प्लीज। देखो मुझे नहीं पता तुम क्या समझ के माफ करोगी, लेकिन प्लीज बस कुछ भी सोच के, कुछ भी करके मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हारी ये कभी ना पूरी होने वाली ख्वाहिश से मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम कितना बदले हो और कितना बदलने की कोशिश कर रहे हो। तुमने मुझे पूरी दुनिया में रुस्वा कर दिया, तुमने मुझे जलील कर दिया हर जगह, और अब तुम मुझे कहते हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। क्या इतना आसान होता है सब कुछ भूलना? नहीं जुनैद, ये इतना आसान नहीं होता, और अगर मैं मान भी लूं तो इतना आसान होता है तो तुम ये क्यों चाहते हो? ताकि तुमको सुकून मिले, और तुम्हारी इस सोच पे मुझे सिर्फ इतनी सी बात कहनी है कि मैं तुम पे अफसोस करती हूँ। तुम्हारी सोच पे मुझे अफसोस होता है। हाँ, एक और बात, नायला के किए पे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे कई ज्यादा जलील और रुस्वा तुम मुझे पहले कर चुके हो, तो तुम्हें तो हैरत ही नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जुनैद कुछ कह रहा था तुमसे? नहीं अम्मी, आप क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही, कुछ बात नहीं थी। अम्मी मुझे कल जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। अकेली जाओगी? अकेली जाऊंगी ना अम्मी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अम्मी। जोया पहले जैसी नहीं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मेरी जान, हमेशा खुश रहना। अम्मी आपका भरोसा और प्यार ही तो चाहिए, फिर तो जोया पूरी दुनिया से लड़ लेगी। हे अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। तुमने मुझे पूरी दुनिया में रुस्वा कर दिया, तुमने मुझे जलील कर दिया हर जगह, और अब तुम मुझे कहते हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। क्या इतना आसान होता है सब कुछ भूलना? और अगर मैं मान भी लूं तो इतना आसान होता है, तो तुम ये क्यों चाहते हो? ताकि तुमको सुकून मिले। हाँ, एक और बात,
नायला के किए पे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे कई ज्यादा जलील और रुस्वा तुम मुझे पहले कर चुके हो। तो तुम्हें तो हैरत ही नहीं होनी चाहिए। गर्दिश है कोई क्या जाने कहाँ ले जाए, जाना तो होगा तकदीर जहाँ ले जाए। खाई है ऐसी हालात की ठोकर मैंने, सीने से जैसे वो खींच के चले जाए। रब्बा कोई मेरा ना रहा, कैसी है ये जीने की सजा। मेरा दिल है पूछता क्यों है मंजिल लापता। मैं न जानूं क्या मुझसे हुई है खता। मेरा दिल है पूछता क्यों है मंजिल लापता। मैं न जानूं क्या मुझसे हुई है खता। जीता हूँ ना हारा हूँ, किस्मत का मारा। होगा अब तो मुझसे ना तन्हा गुजारा। तोड़ा दिल ही उसने जिसको भी पुकारा। मैं हूँ जैसे कोई डूबता सितारा। ये लो मेरे शहजादे, ये मैंने तुम्हारे लिए ना खास तौर पे बादामों वाला दूध बनाया है। ये लो बिस्मिल्लाह। वहां परदेश में तो रह के ना बदेसी खाने खा कर खाक सेहत रह गई तुम्हारी। चल शाबाश पी, कटे कटे। थैंक यू अम्मा, थैंक यू। बेटा मैं एक बात सोच रही थी, क्यों ना वो हम सलीम भाई और उनके घर वालों को दावत पे बुला लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे क्या है कि शादी की बात तो उनके घर ही जाके करनी होगी ना। मैं वैसे बात कर चुकी हूँ सलीम भाई से, और ना तो सलीम भाई को और ना ही नाइला को किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। मगर बेटा तुम तो समझते हो ना कि एक रस्म तो निभानी पड़ती है। माँ एक बात कहनी थी। माँ मुझे शादी नहीं करनी है नाइला से। हैं? क्या मतलब नाइला से शादी नहीं करनी? क्या बावला बावले हो गए हो क्या? देखो बेटा मुझसे इस तरह की मजाक मत किया करो। अम्मा मैं क्यों मजाक करूंगा, सीरियस हूं मैं बिल्कुल। मुझे नाइला बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हाय अल्लाह, कहीं वहां कोई पसंद तो नहीं आ गई तुम्हें? अब तुमने कहीं वहां शादी वादी तो नहीं कर ली? अम्मा कैसी बातें कर रही हो यार। अच्छा असल में मुझे वहां नहीं, यहीं एक लड़की पसंद आई है, बल्कि खालू के घर में। क्या मतलब? अम्मा मुझे जोया बहुत पसंद आई है। अम्मा मुझे उसी से शादी करनी है। अरे बेड़ा गर्क हो जोया तेरा, आते ही मेरे बेटे को फंसा लिया। ना 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 ना, मैं मरती मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी शादी अपनी बहन की सौतन की बेटी से हरगिज नहीं होने दो। क्यों नहीं होने देंगी शादी? जब मुझे जोया पसंद है तो मैं उसी से शादी करूंगा ना, मैं किसी और से शादी क्यों करूं? एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ नाइला के साथ होगी, समझ में आया? और जोया का तो मैं वो हशर करूंगी ना, वो याद रखेगी। गुद्दी से पकड़ के मैंने उसे घर से बाहर ना निकाल दिया ना तो मेरा भी नाम नहीं है। कल ही जाती हूँ और देखती हूँ दोनों बेगैरत माँ बेटियों को। उनका तो मैं वो हाल करूंगी कि दुनिया देखेगी दुनिया।
इसका क्या करूँ मैं? जाओ, खुदा तुम्हें कामयाब करे। अम्मी, आप डर रही हैं? नहीं नहीं, डर तो नहीं रही। अगर आप डर भी रही हैं तो छुपाने की जरूरत नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप सिर्फ डर ही रही हैं। वरना आप डरा के धमका के मुझे घर भी तो बिठा सकती थी ना। लेकिन मैं आपको ये बात जरूर कहूंगी कि आप थोड़ी तसल्ली करें और डरे मत। अब मैं पहले वाली जोया नहीं हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं बहुत मजबूत हो गई हूँ। जाओ, खुदा की हिफाजत में दिया। अल्लाह हाफिज। नाफिस। ये कहाँ गई है जोया? वो उसका जॉब इंटरव्यू है ना। क्या? लेकिन क्यों? वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि जी सॉरी, बताया था आपने। अब वो दरवाजा बंद कर लेना, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ। आप कपड़े धो रही हैं? जी, वो जरा जमा हो गए थे तो मैंने सोचा आज धो ही लूं। मुझे लगा कि आप खाली दाग लगाना जानती हैं, चाहे वो कपड़े हो या जिंदगी। है, ये ले, ये कपड़े भी धो दीजिएगा। हाँ, वो क्या है ना, मेरी आज तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। अगर हो सके तो खाना भी बना देंगी आप? नहीं, मैं हेल्प कर दूंगी आपकी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, मैं धो लूंगी ये कपड़े, खाना भी बना दूंगी। वैसे भी आपकी तबीयत खराब है तो आप आराम करें। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलें ठीक है, अगर आप कपड़े धो ही रही हैं तो फिर मैं सारी चादरें ले आती हूँ। गंदी हो रही हैं काफ़ी और पर्दे भी उतार ही लेती हूँ, काफ़ी टाइम से धुले नहीं है। बस अच्छी तरह धो दीजिएगा, ठीक है? इतनी हेल्प तो मैं कर ही सकती हूँ कि मैं उतार दूँ, ला के दे दूँ। ठीक है, उधर ही ले आइए।
परेशान होती है। वालेकुम सलाम की बच्ची, बहुत ज्यादा मासूम बनने की ना मेरे सामने कोशिश मत करो। इधर आओ। कि तुमने क्या तमाशा लगाया हुआ है कि सलीम भाई के बाद तुम इस खानदान के एक एक लड़के को फंसाओगी बारी बारी? क्या मतलब है आपका? ये क्या बात कर रही हैं आप? मैं क्या बात कर रही हूँ? हाँ, मुझसे ये पूछ रही हो? बदमाश औरत, बेहया औरत। और कहाँ है तुम्हारी बेटी? बुलाओ ना जरा उसको, आज उसी के सामने सारी बात होगी। मेरी बेटी घर पे नहीं है, और जो बात करनी है ना मुझसे करे। मेरी बेटी का नाम लिया तो अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं कह सकती? हाँ, क्यों नहीं मैं ले सकती उसका नाम? आवारा और बदचलन है तो यही कहूंगी ना मैं। बस चुप, एक लफ्ज आगे कहा ना तो। क्या हो गया है खाला जान? ना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? तो मुझे क्या हो गया? अब रह क्या गया कुछ कहने के लिए? इसकी बेटी ने ना सिकंदर को फंसा लिया है, जैसे इसने तुम्हारे बाप को फंसा लिया था। और अब वो जिद कर बैठा है कि शादी करेगा तो इसकी बेटी से। आप झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं आप। बिल्कुल झूठ है, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। झूठ मत बोले। ये आ गई तुम्हारी शरीफ बेटी। पूछ लो इससे, क्या खिला के फंसाया मेरे बेटे को? क्या कह के उसको अपने पीछे लगाया जो जिद कर बैठा है कि तुमसे शादी करेगा? क्या बात है आप कर रही हैं? मैं आपके बेटे को जानती तक नहीं, और अगर ऐसी बकवास आपका बेटा करे जाके उसको समझाएं, या तमाशा मत करें। ये तमाशा ना, तमाशा तो ऐसा लगेगा तुम दोनों का अपनी नानी याद आ जाएगी। और तुम लोगों में इस घर से क्या, इस मोहल्ले से ना निकलवा दिया तो मेरा नाम नहीं। अम्मी चलें यहाँ से। ए बीबी, इधर 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 रुको। जो बात होगी यहीं पर। और मुझे बताओ, तुम दोनों माँ बेटी आखिर चाहती क्या हो? क्या तमाशा लगाया है तुम दोनों ने? फिलहाल हम सिर्फ इतना चाहती हैं कि आप अपनी और फॉल बातें बंद करें, और अगर फिर भी बात करनी है तो जाएं, अपने बेटे को बुला के लाएं। मैं खुद उससे पूछूंगी आखिर मैंने उससे ऐसा क्या कहा है कि उसको लगता है मैं उसे फंसा रही हूँ। हटे, चलें यहाँ से। अम्मी इधर बैठे आप। अम्मी, अम्मी आप क्यों रो रही हैं? अम्मी मुझे देखें, आप क्यों रो रही हैं? आपने कुछ गलत किया है? लोगों को इस बात की परवाह नहीं होती कि गलत क्या है और सही क्या है। वो बस उसी बात को सच मानते हैं जिस पे उनका दिल यकीन करता है। तो लोगों के बारे में सोचना क्या हमारा फर्ज है? आप जानती हैं ना, इनका और नाइला का एक ही मकसद है, हमें तंग करना। और ऐसे लोगों का बेहतरीन इलाज होता है कि वो कुछ भी करें, हमें तंग होने की जरूरत नहीं है। अम्मी, अगर सलीम साहब को पता चल गया तो, और अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया तो? अम्मी वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, बल्कि आज मैं उनसे पूछूंगी। आने दे उनको, मैं करूंगी उनसे बात। क्या बात करोगी तुम? तुम उनसे कुछ नहीं पूछोगी, तुम उनसे कोई बात नहीं करोगी। वो गुस्से के बहुत तेज हैं, पता नहीं क्या कर बैठे। मैं बात करूंगी, मैं जुनैद से बात करूंगी, वो समझा देगा इन लोगों को। अम्मी आपको जुनैद पे इतना क्यों यकीन है? आपको क्यों लगता है कि वो आपका साथ देगा? वो सच का साथ देगा। वो नेक बच्चा है, मुझे ना अपनी माँ की जगह समझता है। इन लोगों से मुख्तलिफ है, वो सबसे अलग है। सलीम साहब तो गुस्से के तेज हैं। बात तो जुनैद से करनी पड़ेगी, वो समझेगा मेरी बात, उसी से करोगी बात। आप सच कह रही हैं खाला जान, सिकंदर ने ये कहा है कि उसको मुझसे नहीं सोया से शादी करनी। भाई नहीं कहेगा तो जबान ना मैं खींच लूंगी उसकी। तुम्हें कैसे रद्द कर सकता है भला? कोई करने वाली बात करो बेटा।
सच बताएं खाला जान, मैं किस बात को सच समझूं? जो मुझसे कह रही है या अरे जो मैं कह रही हूँ उसी को सच समझ बावली। बैठ इधर। उसको तो मैंने सिर्फ जलील करने के लिए कह दिया था। अरे इन जैसियों का क्या भरोसा। देखना, जो यहाँ फैक्ट्री सुपरवाइजर को फंसा सकती है तो क्या वहाँ दुबई में लाखों कमाने वाले मेरे बेटे को छोड़ देंगे? अरे माओ को 100 जतन करने पड़ते हैं अपने बच्चों को इन बलाओं से बचाने के लिए, समझा कर। वही तो खाला जान, मैं बहुत डर गई थी। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि उसने जुनैद भाई को भी फंसा लिया है। लोगों के खिलाफ एक बात नहीं सुनते वो, बल्कि आगे बढ़ बढ़ के उनके सारे काम करते हैं। हाय तौबा तौबा या इलाही, यानी सलीम भाई के बाद अब मेरा भांजा भी गया इनके चक्करों में। भाई क्या कहता है, शादी करेगा? नहीं नहीं खाला जान, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लगता है, शक है मुझे, बात बात पर उनकी हिमायत जो करते हैं। यहाँ तक के उस जोया की वजह से मुझसे भी मुंहमारी की। भाई तो और क्या मतलब होगा भला इस बात का? देख लेना, चांद चढ़ेगा कोई ना कोई। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। जुनैद की आंखों की पट्टी तो खोलूंगी मैं अब खुद। देखती हूँ कैसे होता है सब। आप गलत समझ रही हैं खाला अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। होगा भी तो तुम कौन सा मानोगे? पर जुनैद बेटा कोशिश करना कि कोशिश आप करना कि आइंदा ऐसी कोई बात ना हो। मैं जोया या उसकी अम्मी के खिलाफ, जो अब इस घर का फर्द है, कोई भी इखलाक से घिरी हुई बात नहीं सुनूंगा, किसी से भी, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो। क्या कह रहा है? सगी खालाओं में तेरी सगी खाला, और तू उस औरत की वजह से? उस औरत को अब मैं मां कहता हूं। क्या? मैं समझाती हूँ। शीरी, खैरियत है? कुछ परेशान हो? नहीं नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, खैरियत है, ठीक है सब। अरे बताओ क्या परेशानी है, शेयर करो। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं। ठीक है, ना बताओ। तुम क्या समझती हो, तुम इनकार करती रहोगी और मैं तुमसे बार बार पूछूंगा? अरे ये तो मैंने जवानी में भी नहीं किया। और ये जो ड्रामे है ना औरतों के, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं हुआ, सब बिल्कुल ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? छोड़ो। अच्छा ये बताओ, जोया इंटरव्यू के लिए गई थी? हाँ, हो गया उसका इंटरव्यू। उन लोगों ने कहा है कि वो कॉल करेंगे। कोई कॉल वॉल नहीं आएगी। अरे भाई बहुत हालात खराब है, इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती है। वो तो चलो बच्ची की जिद थी कि मैंने जॉब करनी है, तो मैंने इजाजत दे दी थी। हाँ आओ जोया, वो तुम्हारे जॉब इंटरव्यू का पूछ रहे थे, तो मैं इन्हें बता रही थी कि बस इतना ही बताया आपने अम्मी? आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो नहीं बताया? क्या क्या हो रहा है इस घर में, क्या कह रही हो? हाँ ये तो है, अगर रोज इंसान जलील होना शुरू हो जाए तो फिर आदत सी हो जाती है ना। पहले नाइला करती थी, अब खाला करने लगी हैं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं लगती ना जो डिस्कस की जाए। किस लहजे में बात कर रही हो तुम? मुझे माफ कीजिएगा सलीम अंकल, मुझे शायद आपके सामने इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या आपने मेरी अम्मी से वादा नहीं किया था कि इस घर में आप उनको खुश रखेंगे, इस घर में उनका ख्याल रखा जाएगा? तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ही के घर में उनके ऊपर बदचलनी के इल्जामात लग जाएं? आप नाइला को क्यों नहीं रोकते? आप नाइला की खाला को क्यों नहीं रोकते? उनको बिठा के क्लियर करें कि आपने मेरी अम्मी से शादी की है, आप करना चाहते थे ना अम्मी से शादी। तो
तो वो ऐसा क्यों कहती है कि मेरी अम्मी ने आपको फंसाया? जोया बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्या हो गया तुम्हें? ये किस तरह बात कर रही हो इनसे? क्यों अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा? क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि आपको तहफ्फुज का एहसास दे? मैं तुम्हें कह रही हूँ ना जोया, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं कर लूंगी इनसे बात। ये तुम्हारे करने की बात नहीं है। क्यों अम्मी, अगर हमें इस घर में कुछ मसला होगा तो आखिर हम किससे कहेंगे? इन्हीं से डिस्कस करेंगे ना, इसमें कुछ गलत तो नहीं है। इससे कहो कि ये हम दोनों मियाँ बीवी का मामला है, इसको बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? तुम जाओ यहाँ से। जब मैं कुछ नहीं कह रही तो तुम। मैंने जो तुमसे कहा है वो कहो, इससे क्यों नहीं कह रही हो तुम? सलीम अंकल, आपको मुझे जवाब देना होगा। वो ठीक कह रहे हैं जोया, तुम जाओ यहाँ से। ये हम दोनों मियाँ बीवी का मामला है, हम खुद ही तय करेंगे। बीच में तुम्हारे बोलने की जरूरत नहीं है। जाओ। खाई है ऐसी हालात की ठोकर मैंने, सीने से जैसे वो खींच के चले जाए।